तमिलनाडु में जो बिहारियों के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। इस बात को मैं बोल रहा हूं तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें वीडियो देखने के बाद गंदी गंदी गालियां भर भर कर देंगे कमेंट में। और इस बात को मैं एकदम खुला चैलेंज करके कहता हूं कि तमिलनाडु में जो बिहारियों के साथ हुआ वो बिल्कुल सही था, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी जो हैं उसको मानते नहीं है कि बिहारियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार तमिलनाडु में किया जा रहा है। बिहारियों को और यूपी वाले को और इस देश के एक एक नागरिक को उस समय सतर्क हो जाना चाहिए था जिस समय तमिलनाडु में एक गीत हिट होता है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि तमिल का झंडा बुलंद हो रहा है। वहां पर यह ट्वीट नहीं लिखते हैं वो कि भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। आखिर इस प्रकार के इस देश में, इस देश का हिस्सा होने के बाद भी खुद को अलग मानना, खुद को अलग साबित करना और खुद के झंडे को अलग बताना, आखिर यह मानसिकता कहां जा रही है और किस ओर जा रही है, यह देश के लोगों को सोचना चाहिए। और केंद्र में बैठे हुए सभी लोगों को सोचना चाहिए कि तमिलनाडु आखिर भारत के तमाम जो हिंदी राज्य है उसका वैल्यू क्यों नहीं करता और उसका कद्र क्यों नहीं करता है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि तमिलनाडु में सिर्फ बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तमिलनाडु में उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो हिंदी वासी हैं, जो हिंदी बोलना जानते हैं और जो हिंदी में पैदा हुए हैं। मतलब कि उत्तर भारत के लोग जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी में पैदा हुए हैं और रोजगार के लिए तमिलनाडु गए हैं और वहां पर रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन सभी लोगों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें बिहार सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है। जरा सोचिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री 7 बार शपथ ले और उस राज्य को स्वयं मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके लिखें कि बिहार हमारा गरीब राज्य है और इस पर केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती है, ना ही ध्यान दिया जाता है। शर्म है ऐसे मुख्यमंत्रियों के लिए जो हमारे बिहार को दीमक की तरह खा रहे हैं। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है उसी प्रकार से आज एक नीतीश कुमार की वजह से पूरे बिहार में दीमक लग गया। जरा सोचिए कि 7 बार शपथ ग्रहण लेने वाले मुख्यमंत्री 70 कंपनियां बिहार में नहीं ला पाए। एक तरफ चुनाव प्रचार के समय एनडीए से जब गठबंधन था तो इनके तरफ से सुशील मोदी के द्वारा कहा गया था कि मेरी सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। और एक तरफ जो तेजस्वी यादव है, इन्होंने खुले मंच पर कहा था चुनाव प्रचार में कि मेरी अगर सरकार बनती है तो प्रथम कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जरा सोचिए, तमिलनाडु में मात्र जॉब करने वाले, मात्र रोजगार की तलाश में गए हुए बिहारी की संख्या है 5 लाख। अगर दोनों पार्टियों की चुनाव प्रचार में जो वादे किए गए थे इस दोनों को मिला दिया जाए तो 19 और 10 29 लाख रोजगार हो जाता है। अगर 29 लाख का आधा कर दूं तो 14.5 लाख रोजगार हमारे बिहार में होता। दोनों पार्टियों में से मैंने 50-50% लिया। इन दोनों ने 19 लाख और 10 लाख का वादा किया था। अब दोनों की पार्टियां टूट गई लेकिन दोनों फिर मिल गए हैं, तो आधे आधे को अगर जोड़ा जाए तो 14.5 लाख रोजगार होता है और तमिलनाडु में रोजगार पाने वाले की संख्या मात्र 5 लाख है। अब बताइए, अगर ये दोनों मिलकर मात्र 14 लाख रोजगार सृजन कर दें तो जरा सोचिए, जो तमिलनाडु में हमारे बिहारी भाई बैठे हुए हैं, जो वहां पर लात खा रहे हैं, घूसे खा रहे हैं और चाकू से जो गोधे जा रहे हैं, यह दशा तो नहीं होती, वो सभी बिहार में आकर के सेटल हो जाते। 5 लाख रोजगार देने के बाद भी बिहारियों को 9 लाख अलग अलग बिहारियों को अलग से रोजगार मिल जाता। लेकिन इस चीज को उठाने वाला आज बिहार में कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग इस बात को मुद्दा बनाते हैं तो इन्हीं से ये सभी लोग रोजगार मांगेंगे। अब जरा सोचिए, वहां पर तो बिहारी मार खा ही रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आदेश दे रहे हैं कि बिहार पुलिस जाए और वहां से सुरक्षा देकर के लाए, फिर बिहार में आकर के ये 5 लाख मजदूर क्या करेंगे? जरा बिहार के मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि ये सभी लोग जब बिहार आ जाएंगे तो यहां क्या होगा? फिर यहां भी तो वही दशा उत्पन्न होगा जो तमिलनाडु में हो रहा था। तमिलनाडु में फर्क यही होता है कि वहां तमिल वाले इन लोगों को मार रहे थे और यहां आने के बाद फर्क यह होगा कि ये सभी लोग आपस में लड़ेंगे और रात में जो चोरी की समस्या है, गाड़ी छीना छोड़ी की जो समस्या है, वो बिहार में और बढ़ जाएगी। ये 7 बार शपथ लिए, जरा सोचिए कि 7 घूंट गांजा मार के भी अगर 70 कंपनी ला देते बिहार में तो बिहार का बहुत कल्याण हो जाता। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जय बिहार, जय आरजेडी और जय जदयू वाले लोग चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि बिहार में अगर रोजगार सबको मिल जाए तो आने वाला चुनाव में मुझे उखाड़ फेंकेंगे। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति अभी मार खा रहे हैं वही गांव आएंगे और चुनाव के समय में यही वो लोग हैं जो नीतीश कुमार को जात के नाम पर वोट करेंगे और तेजस्वी यादव को जात के नाम पर वोट करेंगे।
अगर बिहार में जाति के नाम पर वोट नहीं होता, विकास के नाम पर वोट होता, तो नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहते और तेजस्वी यादव को इतना सीट इस बिहार में नहीं मिलता। और इस बिहार में वोट देने वाले भी संख्या उन्हीं का है जो बाहर में अभी रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि जो बिहार में रह रहे हैं वो लोग इनकी जो दशा है, मनोदशा है, इनको भाप चुके हैं। और बिहार में परमानेंट रहने वाले लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें इनकी चाल ढाल सब कुछ पता है। और जो लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं वो लोग इसलिए वोट दे देते हैं क्योंकि आज से 15 साल पहले जब वो लोग गांव आते थे तो गांव आने में 7 बजे के बाद स्टेशन पर रुकना पड़ता था। और वो लोग जब आप गांव आते हैं तो 7 क्या 10 बज जाए रात, उसके बाद भी ये लोग रोड से चल के घर पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को हकीकत पता है नहीं और इसीलिए ये लोग बाहर जाकर के अब तमिलनाडु वालों से मार खा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग जो जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं उसको देना बंद कीजिए और विकास के नाम पर वोट दीजिए, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए। उसके बाद ही हमारा बिहार बदलेगा। आने वाला समय जो है वो लोकसभा चुनाव का है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, आपके यहां सांसद महोदय आएंगे और वोट मांगेंगे। उस समय बस आपका एक ही मुद्दा होना चाहिए कि बिहार में हमें न सड़क चाहिए न अस्पताल चाहिए, सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो रोजगार चाहिए और रोजगार मुद्दा होना चाहिए। तब जाकर आप लोग अन्य स्टेट में जाकर के मार नहीं खाएंगे, ये मैं 100% लिख करके दे देता हूं। इसीलिए जब ये लोकसभा की चुनाव आए तो आप लोग न रोड के चक्कर में पड़िए, न स्वास्थ्य के चक्कर में पड़िए, न शिक्षा के चक्कर में पड़िए। अगर सबसे पहले किसी भी चीज को प्राथमिकता दीजिए तो वो है रोजगार। और आपके यहां जो भी नेताजी पहुंचे, अगर भाषण करे तो भाषण करने से पहले एक शब्द आप लोग जरूर पूछें उनसे, क्या आपने जो इतना भाषण किया, इस भाषण के बाद और कुछ भी आपके पास है क्या? जब वो जैसे ही पूछेंगे क्या, तो बोलिएगा रोजगार। आपका तो रोजगार है कि आप विधानसभा में जाकर के, सदन में जाकर के खिचड़ी पकाते हैं, मजाक करते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन बिहार के लोग करे तो करे क्या? यह बिहार की दशा है। और बिहार के लोग जब तक यह नहीं समझेंगे कि हमें रोजगार की आवश्यकता है, हमें सड़क से ज्यादा रोजगार की आवश्यकता है और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से पहले हमें रोजगार को प्राथमिकता देनी है, तब जाकर के हमारा बिहार बदलेगा और बिहार की सरकार भी बदलेगी। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।